बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं इरफान महसूद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, ट्रूथ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ब्रेकिंग थ्रू प्रोपेगेंडा। ये भारत ने बारहा कोशिश की अपने नैरेटिव को हकीकत में बदलने की, लेकिन वो कोलैप्स हुआ। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हकीकत पर मबनी नहीं था। रिसेंटली हाल ही में इंडिया के अंदर से एडमिशन्स हो रही हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को मान रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी फेल हुआ है और इंडिया का जो नैरेटिव है वो प्रोपेगेंडा है जो मीडिया पे पेश किया जा रहा था। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी की जो कि इंटेलेक्चुअल भी हैं, जिनका नाम है सुशांत सिंह। उनके अल्फाज ये हैं, पाकिस्तान shot down Indian fighter jet within Indian owned aerospace. There is a huge difference between targeting strategic military installation and successfully hitting moving military targets. पाकिस्तान did the latter. मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दोनों किए, लेकिन ये जो इंडिया के सहाफ़ी हैं ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिराए हैं और कोई ऐसी बात नहीं हो रही, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पे ये बात की जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयर जेट्स गिराए हों और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। तो नाज़रीन, बात होती है प्रोपेगेंडा की वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट बन चुकी है इंडिया के लिए, और इसी हवाले से उनके जो बार बार सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इस तरीके से जयशंकर वगैरह जो बाकी लोग हैं, वो बार बार ये दावा करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कोई जेट्स गिराए या कोई, जिस तरीके से इंडियन एयर चीफ ने अभी बीच में आए कि भाई हमने जेट्स गिराए, लेकिन उन पर सवाल उठे, उनकी जो एविडेंस हैं वो कहाँ पे हैं? अथेंटिक एविडेंस चाहिए होती है, जैसे पाकिस्तान ने पेश की अथेंटिक एविडेंस, पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने पेश की, पूरी दुनिया ने देखा उसको, उनमें इंटरनेशनल मीडिया वाले लोग भी थे। लेकिन जो भारत के आला ओहदेदारान हैं उनके पास डिब्रेस नहीं है। डिब्रेस कहाँ है? अगर उन्होंने कोई प्लेन शॉट किया है, अथेंटिक एविडेंस कहाँ पे है? तो ये डिफरेंट हलकों में जो पॉलिसी से रिलेटेड है, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, ये एक प्रोपेगेंडा वो खुद ही उनको कह रहे हैं कि मोदी रिजीम कर रही है, और चूंकि उनका एक पॉलिटिकल इशू बन गया वहाँ पे, तो इस वजह से वो सारा जो है मिलिट्री के ऊपर चीज़ें डाल रही है और वहाँ पे अपना नाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मिलिट्री प्रिसीजन की अगर बात की जाए तो अपने ही एयरोस्पेस से उन्होंने इंडिया की जो जेट्स हैं उनको गिराया, और ये जो इंडिया की, भारत की जो मिलिट्री जो एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बना हुआ है, और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया है कि भाई हमारा एक बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो एक कंप्लीट कोलैप्स की तरफ चला गया है। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा, और अभी वो एक एम्बेरसमेंट से बचने के लिए डिफरेंट नई नई जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो फ्रंट लाइन पे ला रहे हैं, मीडिया पे ला रहे हैं। तो ये जो इंडिया की खामोशी थी, ये एक बाहर के मुल्कों के लिए क्लैरिटी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और ये जो एक डिफीट है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एम्बेरस कर रहा है और हेल्पलेसनेस का शिकार हो रहा है इंडिया। इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो इंडिया का जो इमेज है वो टैक्टिकल लॉस दिखाया जा रहा है, इससे जाहिर होता है उनका नैरेटिव डिफीट हो गया, क्योंकि वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ग्लोबल इमेज जो है, जो इनकी इंटरनेशनल साख है, जो ये प्रमोट कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, वो सारी एक्सपोज हो गई है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है नाजरीन कराम इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो है इंडिया एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था, अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था कि भाई साउथ एशिया में वो एक हेजमन है, और अगर कोई उसका मुकाबला कर सकता है, जो अक्सर बात होती है कि वो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में वो अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे थे कि भाई किस तरह हम ये ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, जिसमें इंडिया की एक्चुअली वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई है कि इंडिया कितना वल्नरेबल है अगर उनकी सिक्योरिटी और डिफेंस की बात की जाए। और ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट स्टार्ट हो गई। इवन पॉलिसीज जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे भी पाकिस्तान ने जो इक्विपमेंट यूज़ किए, जो कि खुद साख्ता जो इंडिजिनस बनाए गए थे और कुछ चाइनीज से थे, तो वो उनको अभी पता चल रहा है कि कितने जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है ये। और दूसरा, पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है एयरफोर्स की, मिलिट्री की, डिफरेंट, उसकी बात हो रही है। तो मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट, वो अभी जो है एक ऐसे सियासी बहरान का शिकार हो चुके हैं, और इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी। तो ये जो स्लोगन्स हैं, वर्ड्स हैं, प्रोपेगेंडा हैं, ये उनके काम नहीं आ रहे। और जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं और इंडिया में जो सहाफ़ी हैं, वो एक पर्दा डालने की उन्होंने पहले बड़ी कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने इनकार कर दिया है, और इस बात का इशारा है कि शिकस्त जो है वो एक हमें मिली है, इस जो है इनविंसिबिलिटी का जो मिथ वो प्रोक्लेम कर रहे थे। तो ये जितनी भी डिस्कशन, डिबेट वहाँ पे उनकी मीडिया में चल रही है, पॉलिटिकल अरीना में चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में, पार्लियामेंट्स में उनके बड़ी डिबेट्स में उनके अपने पॉलिटिशियंस ने क्वेश्चन
क्वेश्चंस किया और क्वेश्चन किया अपनी गवर्नमेंट को कि वो क्यों खामोश है अभी तक, और क्यों यूएस को अप्रोच किया, ट्रंप को अप्रोच किया ये सारे जो है मसले को सीज फायर की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर हमने जेट गिराए होते तो हम अमेरिका की तरफ ना जाते, और हम जो है हमारी जो मिलिट्री की जो चीफ हैं, जो स्पोक्समैन हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बैक फुट पे हैं। तो ये बातें कभी भी मिलिट्रीज नहीं करती कि हम बैक फुट पे जाएंगे, और हमारी मिलिट्री ये बात कर रही थी कि भाई हम सीज फायर की तरफ जाएंगे अगर पाकिस्तान गया। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं वो सारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं मोदी गवर्नमेंट के नैरेटिव के, और वो बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और ये होता है जब आपका नैरेटिव जो है वो एक लॉजिकल फैलेसी पे बेस्ड हो, क्योंकि देखें ट्रूथ ट्रायम्फ इन द एंड। अगर आपका कोई प्रोडक्ट होता है जहाँ पे भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की डिफरेंट जगहों पे बात की जाती है कि हम इंडिजिनस जो है प्रोडक्ट्स चूज़ करें, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है और स्टोरी जितनी भी आप अच्छी कर लें तो वो आपकी नहीं बिकती, और एविडेंस होता है ना, देखें आपकी जो प्रोडक्ट है वो एविडेंस है। तो इस तरीके से ये बयानी की जंग जो है सोशल जो साइंसेस में हम बात करते हैं, इंटेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो इंटेंजिबल जो है उनको टच नहीं कर सकते इन आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं दलील से। तो अगर दलील हमारे पास नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ग्राउंड पे, और हम उसको जितने भी प्रूव करने की कोशिश करें वो हम नहीं कर सकते, और वो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना तो लोगों की आंखों में आप दूर झोंक सकते हैं, लेकिन अगेन रियलिटी जो है वो सरफेस पे खुद ब खुद आती है। तो नाज़रीन कराम, देखते रहिए विजन पॉइंट। शुक्रिया।